तो ये एक जागरूकता हमारे अंदर आनी चाहिए। अपनी चेतना को लगा दो काम पे, चलो भाई ढूंढ जरा अंदर कहाँ पे मरा पड़ा है ये, देखें कौन से वाले कमरे में है, कि स्वादिष्ठान के कमरे में मरा पड़ा है कि विशुद्धि के कमरे में मरा पड़ा है। क्योंकि जिन चक्रों में गुण भी मिलते हैं तो वहां दोष भी उतना ही है। खास बात देखो आप, बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूं मैं आपको। यदि चक्र के देवता नहीं जागे तो वही चक्र का गुण दोष में परिवर्तित हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। देवता जाग गया तो चक्र का गुण जो है बना रहेगा और बढ़ेगा। अगर जागा नहीं तो गया काम से, वही दोष में परिवर्तित हो जाना है। उदाहरण देता हूं, जैसे कि किसी का स्वादिष्ठान बहुत बढ़िया है तो बहुत शानदार वक्ता है, या कहें वकील एडवोकेट है। अगर देवता नहीं जागे, मां सरस्वती नहीं जागी, तो वही वकील उल्टे उस तरह से अपने क्लाइंट को छील रहा होगा और वो झूठ को बचाने के लिए केस लड़ रहा होगा, झूठों को बचाने के लिए, मर्डरर को बचाने के लिए, रेपिस्ट को बचाने के लिए केस लड़ रहा होगा। अगर सरस्वती माता जाग गई तो वो वकील जो झूठ का शिकार है, जो षड्यंत्र का शिकार है, उन्हें बचाने के लिए जी जान लगा देगा। ये डिफरेंस है। गुण अवगुण में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे हमारी सुमेधा बहन है, माता सरस्वती से पूरी तरह आशीर्वादित थी, डॉक्टर बनी, और जब इनके अंदर माता सरस्वती उठ गई तो जॉब ही छोड़ दी। क्योंकि समझ में आ गया ये तो गलत काम कर रहे हैं, मुझे तो साथ नहीं देना इनका। सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का वही हाल है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो मुर्दों से भी पैसे कमा रहे हैं, ये हमारी सुविधा बहन को समझ में आ गया, क्योंकि सरस्वती मां जागृत हो गई। इतना आसान है ना समझना। अब वकील की सरस्वती मां एक की तो जागृत है और एक की सोई हुई है। जिनकी जागृत है वो सत्य के लिए संघर्ष कर रहा है, सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और जो जागी नहीं है वो अन्यायियों को बचाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। वो मेहनत कर रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, एक कहानी झूठी, फिर दूसरी कहानी झूठी, फिर तीसरी कहानी झूठी, हजारों कहानी उसने बना बना के केस जीतने की पूरी जान लगा रखी है उसने। अब जीत तो गया, पर यहां पर एक चूहा मर गया उसके अंदर। एक चूहा मर गया उसके अंदर, जिसकी सड़ांध उसे आती ही रहेगी और वो निकाल भी नहीं पाएगा। क्या हुआ? जब अति हो गई तो किडनी ने जवाब दे दिया उसकी। माता सरस्वती के विरोध में चले गए तो जो पोषण देती हैं वही शोषण करना शुरू कर देंगी कि भाई इसे निपटाओ, पहले ये गलत काम कर रहा है, मानवता के खिलाफ जा रहा है, इसकी किडनी निपटा दो पहले, क्योंकि किडनी की मालकिन है सरस्वती माता। अब कर लो क्या करे भाई, तू कमा ले पैसे, 50-100 करोड़ भी कमा लेगा, पर किडनी तेरी गई, तू बदलवा ली लेगा तो भी गारंटी नहीं तेरी लाइफ की। क्या हो गया? बचा सकते हो बचा लो, बच ही नहीं सकता। तो यहां चूहा मर जाता है। जैसे ही आप उल्टे रास्ते चले
तो एक चूहा मर गया। अब विशुद्धि का देख लो, श्री कृष्ण जी जागृत हैं तो उसके अंदर साक्षी भाव आएगा, पूरे संसार का मजा ले रहा होगा, साक्षी भाव में रहेगा। विशुद्धि का गुण तो मिला पर कृष्ण जी जागे नहीं, हर चीज में चेप हो गया। मतलब विशुद्धि का अपोजिट जो चीज है वो अब उसके अंदर जागृत हो गई, जो चीज उसे मिलती है उसी से चिपक जाता है गोंद की तरह। यहां भी मर गया चूहा। और फिर दुख लगेगा, कोई ना कोई का दुख रहेगा जिससे चिपक गए। अब उसके खोने के भय से ग्रसित रहोगे, आपको परमानेंट दुख लगा हुआ है। विशुद्धि का ठीक विरोध में चला गया वो, जहां साक्षी भाव मिलना था वहां से अटैचमेंट आ गया। भाई गुण और देश एक सिक्के के दो पहलू हैं, हर चक्र का गुण और दोष सिक्के का पहलू है, एक ही सिक्के का। इधर जागृत है देवता तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, नहीं जागृत है तो आप उसी के दुर्गुण में फंस जाओगे। अब जगदम्बा का चक्र है, अगर ये जागृत है माता, आपको प्रेममयी, वात्सल्यमयी, आनंदमयी, संवेदनशील, सत्य का रक्षक, सत्य का हितैषी, न्याय प्रिय आपको बनाएंगी। और माता सोई हैं तो आप तानाशाह बन जाओगे, दूसरों को सताना शुरू कर दोगे, यू विल बिकम डिक्टेटर। दमन करना शुरू कर दोगे, हर एक का अधिकार छीन लोगे। एक बैठा है ना हमारे देश में तानाशाह, सब छीन मारा इसने, पूरे भारत के लोगों से सब लूट मारा, क्योंकि अंदर से डरा हुआ है। अगर जगदम्बा मां सोई है तो मनुष्य सदा डरा रहेगा, हाय मेरे से ये ना छूट जाए, मेरी थी ये चली ना जाए, तो वो तानाशाह हो जाता है और सैडिस्ट हो जाता है बाद में। तो देखो ना, यहां भी एक चूहा मर गया। अब परमानेंट हमारे प्रधान सेवक से पूछो, प्यार से दोस्त बनकर, तो पता लगेगा। प्रधान सेवक कह रहा होगा सुबह से रात तक डरा ही रहता हूं मैं 24 घंटे, क्योंकि चूहा मरा हुआ है, दुख लगा हुआ है परमानेंट, होने का दुख। तो हर चक्र का देवता अगर सोया है तो आप उस चक्र के दोष के शिकार हो चुके हो। इसीलिए चक्र का जागृत होना आवश्यक बताया श्री माता जी ने। श्री माता जी ने तो एक सीधी सच्ची भाषा में कह दिया, पर मैं इस बात में घुसा जब, क्या चक्कर है, जगाने से क्या होगा फायदा माँ। अब बहुत डिटेल में तो पता नहीं उन्होंने बताया नहीं बताई ये बात, और मेरे चिंतन चिंतन चलते 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 समझ में आया, जो गुण है वही दोष में परिवर्तित हो जाएंगे अगर देवी देवता नहीं जागे। अब देवी देवता जागते कैसे हैं आपको पता ही है, करंट दो थोड़ा हृदय में। शस्त्रार से जो करंट आया है उसे सेंट्रल हार्ट में सप्लाई करो, ताकि जनरेटर एक्टिव हो जाए। जब ये जनरेटर एक्टिव होगा तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये एनर्जी बाकी वाले चक्रों को चाहिए, बाकी वाले जनरेटर्स को चाहिए। 6 जनरेटर है अंदर, 6 के 6 ही चलने चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। अगर जनरेटर एक्टिव नहीं हुए तो वही वहां पर ही अपना चूहा मरते चले जाएंगे। अब कई लोगों के अंदर तो कई कई चूहे मरे हुए हैं, कई 6-7 कमरों का घर है तो सब में चूहे मरे हुए हैं। बताओ क्या हाल होगी उनकी, कैसी स्थिति में रहेंगे वो लोग। क्यों रमनी मैन, सारे कमरों में अगर चूहे मरे हुए हो तो घर में आदमी कैसे रह पाएगा, कहां तक जुगाड़ करेगा उसका बदबू हटाने का। तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।
कहने का मतलब ये था, जैसे ही पता लगे कि दुख की एक झलकी आ रही है, बस जुट जाओ ढूंढने के लिए इस चूहे को, इसे निकाल के बाहर फेंकना है। अब फिर राहत हो जाएगी, पक्की बात बता रहा हूँ, अच्छी खासी राहत मिलेगी। आई नो इट। और फिर आप देखिएगा, एक वो पुरानी पिक्चर का गाना था ना, एक बहुत पुराना, एक बड़ा, एक शायद गायिका है, गीता दत्त का गाना है शायद वो, पता नहीं। उसके बोल ऐसे थे, दिल के ऊपर गाया है उन्होंने। दिल कमजोर होता है जब, या डर जाता है, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने ढूंढा न जाने कहाँ खो गया। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया अभी अभी हाल में, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं मर गया, कोने कोने ढूंढो। चूहा मरता तभी है जब आपके अंदर भय आ जाता है। भय, खोने का भय, तब चूहा मर जाता है। उसकी बदबू से आप फिर परेशान ही रहते हो। आप सब महसूस करेंगे कि आप इतने निर्भय हो गए कि अभी मृत्यु भी सामने खड़ी होगी ना, तो उसको बड़े प्यार से कहोगे, आ मृत्यु, चाय पिलाऊं, बैठ, इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से थोड़ा बतियाते हैं, बहुत दिन बाद आई, पहले पिछले जन्म में आई थी, बड़े दिन बाद पूरा जन्म लगा दिया तूने आने में, बैठ थोड़ा बतियाते हैं जरा। ऐसी स्थिति हो जाने वाली है, पक्का बता रहा हूं मैं। आप में से कुछ की तो हो भी रही होगी ऐसी स्थिति। मृत्यु होगी बड़ी प्रसन्न, अरे ये माँ के बच्चे सही हैं, जहां पहुंच जाऊं थर थर कांपने लगते हैं, ये तो मेरा बड़े खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं, चाय पानी को ही पूछ रहे हैं। मृत्यु कहे कि ठीक है, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रुक जाती हूँ, यानी कि लेके नहीं जा रही अभी मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊं, बड़ा मुश्किल से तो मौका मिला है मेरे को ऐसे जिंदा दिल लोगों के साथ। कहाँ मुर्दे मरगिल्ले से लोग मेरे को देखते ही ले जाने से पहले ही मर जाते हैं, मेरे को मारने भी नहीं देते, पहले ही हार्ट अटैक आ जाता है उनको। अब ये है जिंदा दिल माँ के बच्चे, इनके साथ बतियाने में, इनके साथ बैठने में, इनके साथ खाने पीने में कुछ अलग ही रस आ रहा है। उधर यमराज जी चिल्ला रहे हैं, अरे मृत्यु कहाँ रह गई, इतने दिन हो गए तेरे को भेजे हुए, अभी तक वापस नहीं आई, कहा था उसको लेके आ जाओ। मृत्यु कह रही है यमराज जी से फोन करके, अरे यमराज जी इतनी भी क्या जल्दी है, देखा नहीं पृथ्वी पे कितनी बाढ़ आई हुई है, सारे तो रास्ते बंद पड़े हैं, कैसे जाऊं मैं इतनी जल्दी और कैसे लेके आऊं। तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है मृत्यु की।